जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आपका प्रेम भरा अभिवादन। पवित्र बाइबल के 14वें भजन संहिता के 3रे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वे सब के सब भटक गए, वे सब भ्रष्ट हो गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। दरअसल मनुष्य का भटकना और भ्रष्ट होना, ये दोनों समानांतर घटनाएं हैं। साधारण रीति से मनुष्य का आचरण, चरित्र, स्वभाव का स्तर गिर गया और ऐसा कहा जाता है कि वह बिगड़ गया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा सीनै पर्वत पर गया और 40 दिन और 40 रात परमेश्वर के साथ ही था। और फिर अचानक परमेश्वर ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, वे बिगड़ गए हैं और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर बिगड़ गए हैं। आखिर क्या हुआ था? जिस परमेश्वर ने इज़राइल को अपनी सामर्थ्य से मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला था, वे ही लोग जीवित परमेश्वर को भूल गए और उन्होंने सोने का एक बछड़ा बनाया और उसकी पूजा अर्चना करके उसे बलि अर्पण करने लगे। परमेश्वर से एकनिष्ठ और विश्वासु न रहते हुए उन्होंने ऐसी जिद की कि उनकी आंखों को दिखने वाला ईश्वर चाहिए। दरअसल परमेश्वर ने कुछ ही दिन पहले ही उनसे कहा था कि उन्होंने स्त्री, पुरुष, पशु, पक्षी, मछली ऐसे किसी की भी प्रतिमा नहीं बनानी चाहिए और उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। आकाश के सूर्य, चंद्र, तारे को दंडवत नहीं करना चाहिए और उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, ऐसा भी कहा था। यह परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, उसे क्रोध दिलाने वाला था, लेकिन इज़राइल उस मोह को नहीं रोक पाया। ऐसा करके उन्होंने खुद पर भयानक विपत्ति मोल ले ली थी। तब परमेश्वर ने कहा, मैं संपूर्ण इज़राइल राष्ट्र का संहार करूंगा और मूसा से भी एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। लेकिन मूसा ने ही परमेश्वर से उनके लिए मध्यस्थता करके संहार रुकवा दिया। फिर भी लगभग 3000 इजरायली मर गए। दरअसल आंखों को दिखने वाला ईश्वर उन्हें चाहिए था और यह हट आज भी कायम है। इस प्रकार मनुष्य परमेश्वर का मार्ग छोड़कर भाग गया और बिगड़ गया है और अब अपने लिए जीवित परमेश्वर का क्रोध और सार्वजनिक मृत्यु का प्रावधान कर लिया है। फिर भी परमेश्वर और मानव के बीच एक ही मध्यस्थ है, प्रभु यीशु मसीह। मानव का नाश ना हो, इसलिए उसने मृत्यु पर क्रूस सहकर हर एक जो उस पर विश्वास रखते हैं उनके लिए प्रायश्चित ठहरा और मृतकों में से जी उठा। जो कोई जीवित परमेश्वर को जाकर मृत्यु पर विजय हुए यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो उसे पाप क्षमा और अनंत जीवन प्राप्त होता है। क्या आप अपने लिए वह जीवन प्राप्त करना नहीं चाहेंगे? परमेश्वर आपकी सहायता करे।